आइए, मैंने इससे संबंधित रेलवे एग्ज़ाम और पॉलिटेक्निक और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर तरीके पर कुछ अन्य न्यूमेरिकल पहले ही डाल चुका हूँ। उसके बाद आगे के लिए और न्यूमेरिकल डाल रहा हूँ, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं। किसी मकान में एक महीने में 250 यूनिटों का खर्च हुआ है। इस ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करें। तो हमने पढ़ा है यूनिट, एक यूनिट जो ऊर्जा का मात्रक होता है। एक यूनिट इक्वल टू 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसीलिए दिया हमें 250 यूनिट, तो इसे 250 यूनिट इक्वल टू 3.6 गुना 10⁻6 जूल गुना 250। तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, पावर 6 जूल। तो मल्टीपल करके 900 गुना 10⁻6 जूल आया। तो इसे साइंटिफिक रूप में लिखने के लिए 9.0 गुना 10⁻8 जूल कर देंगे। यही हमारा आंसर है, जूल। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप अलग है, जो बार बार रिपीटेड होता है। ये हमारे ध्वनि चैप्टर से है, साउंड। मनुष्य के हृदय की धड़कन और औसत रूप से प्रति मिनट 80 होती है। आवृत्ति क्या होगी? हम जानते हैं कि आवृत्ति और टाइम का जो समय का जो संबंध है, रिलेशन है, वह एक दूसरे का अपोजिट है। इसीलिए आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t। आवृत्ति बराबर 1/समय। तो हमें दिया है, टाइम दिया है t बराबर 1 मिनट। मीन्स हमें एक मात्रक में लेने के लिए आवृत्ति का मात्रक अटैच होता है और इसका एसआई मात्रक, टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड में लिया जाता है। इसीलिए हम सेकेंड मान रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो इसीलिए सूत्र से F बराबर 1/t। तो t दिया है, F निकालना हमें, तो 1/t का मान 1/t। तो यहां से देख रहे हैं, 60 सेकेंड में 80 बार धड़कता है। इसीलिए 1 सेकेंड में हृदय की धड़कन इक्वल टू 80/60। तो 6 एकम 6 दशमलव 2 6 3 18 3 3 3। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह ध्वनि स्रोत कितनी बार कंपन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। इसीलिए हमें दिया है 1 मिनट में, 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इसीलिए 60 सेकेंड में ध्वनि स्रोत की आवृत्ति इक्वल टू 100 से गुना कर दें। 100 गुना 60 सेकेंड
इक्वल टू हो जाएगा हमारा 66,000 कंपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हमें किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है। ध्वनि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी निकालें यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकेंड हो। हमें प्रतिध्वनि उसे कहते हैं जो एक बार साउंड जाता है और किसी माध्यम से टकरा कर वापस लौट जाता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो समय हमें तो पूरा का पूरा दिया है कि कितना देर में लौट जाता है, तो पूरा समय हमें 3 सेकेंड मिला। और अब हमें चाहिए दूरी। एक बार दूरी जो गया तो वो है एस। जाने में या ध्वनि के जाने में लगा तय की गई दूरी मान लेते हैं एस है, एस मीटर है, एस मीटर है। इसीलिए जाने और आने में टोटल तय की गई दूरी, जाने एवं आने में तय की गई कुल दूरी बराबर एस प्लस एस मीटर इक्वल टू 2s मीटर हो जाता है। तब हम जानते हैं और दिया भी है ध्वनि की चाल बराबर 342 मीटर प्रति सेकेंड। हमें दूरी समय के रिलेशन से पता चलता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी हमें दिया है, चाल का मान रख देते हैं 342 मीटर पर सेकेंड। दूरी है 2s मीटर और समय भी दिया है हमें 3 सेकेंड। तो यहाँ से हम दूरी प्राप्त कर सकते हैं। 2s इक्वल टू 342 गुना 3 सेकेंड, और इसीलिए s इक्वल टू 342 गुना 3 सेकेंड बटा 2 से ये कैंसिल, 17 दूना 34, 2 एकम 2, तो 3 से मल्टीपल होगा 3, 17 तिया 51 मीटर। यही हमारा परावर्तक सतह की दूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है लेंस चैप्टर से है। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। हम जानते हैं फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के बीच का संबंध जो होता है उस संबंध सूत्र से होता है P इक्वल टू 1/f, जहाँ f मीटर में दर्शाया जाता है, जहाँ f मीटर में लिया जाता है। तो और हमें दिया है P इक्वल टू -5 डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है जो हमें माइनस ये दर्शाता है कि यह एक उत्तल लेंस है। यह एक प्रकार, माफ कीजिएगा, ये प्लस चिन्ह अब उत्तल लेंस को दर्शाता है जबकि माइनस चिन्ह अवतल लेंस को। तो यहाँ से ये हमें अवतल लेंस प्राप्त है, अवतल लेंस।
तो हमें फोकस दूरी चाहिए, तो F इक्वल टू 1/p। तो इसे पहले जो है -1/-5, और इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो 20 25 100 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस है, इसीलिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा, अर्थात फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर।